बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चेक एकेडमी के एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। आप कहेंगे कि सर हर एक लेक्चर के साथ आप इंटरेस्टिंग बोलते हैं, तो मेरे लिए तो सारे ही लेक्चर इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो चीज़ दिल से पढ़ाई जाए, जिस चीज़ में आपको मज़ा आए, वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, तभी मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। दैट डजंट मीन कि इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, कोई मिस्टेक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और वो आपका काम है कि आप मुझे बताएं, लेकिन वो आप मुझे तब बता सकते हैं जब आप क्या करेंगे, यस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है एसिड और बेसिस से है। ठीक है, और अगर आपको जर्नली क्वेश्चन आ जाए कि एसिड, बेस और इम्पोटेरिक सब्सटेंस लिख के, तो भी आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको आ जाए कि आप अर्हीनियस कंसेप्ट, आप एसिड एंड बेसिस लिख के, तब भी ये वाला कंसेप्ट आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह फिर एम्पोटेरिक सब्सटेंस पे बात करूंगा कि एम्पोटेरिक लोरी ब्रांस्टन कंसेप्ट आप एसिड और बेस पे हम बात करेंगे, तो फिर आपको ये फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। मैंने इसलिए बताया कि बहुत सारे जगहों पर ये क्वेश्चन आए कि एसिड, बेसिस और एम्पोटेरिक सब्सटेंसेस लिखें, तो वो बेसिकली अर्हीनियस कंसेप्ट के बेस पे ही उनको डिफाइन और एक्सप्लेन किया गया है। तो इसलिए मैंने अर्हीनियस का वर्ड इस्तेमाल किया। अगर अर्हीनियस का वर्ड ना भी आए तब भी आपने ये लिखना है। अगर अर्हीनियस आ जाए तो आपको तो क्लियर होना चाहिए कि H+ और OH नेगेटिव पे ये दोनों की डिस्टिंग्विश है। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कर देते हैं एसिड्स को। ठीक है, कि एसिड्स हमारे पास कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। तो देखिए एसिड्स, तो ये हमारे पास आया है जो वर्ड है क्या, एसिडस। क्या, एसिडस, इस वर्ड से ये निकला है और इसका मतलब क्या है, तो एसिडस का मतलब हमारे पास है सोर। क्या, सोर, ये जो टेस्ट होता है सोर, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह बेटर टेस्ट होता है, इस तरह सोर टेस्ट होता है। अब इसका जो मेजर डेफिनेशन है वो क्या होगा, तो वो सब्सटेंसेस जो लिबरेट करते हैं किस चीज को, जो लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन आयन को या प्रोटॉन को, हाइड्रोजन आयन को या प्रोटॉन को, उसको हम एसिड कहते हैं। किस चीज में, तो ये हमारे पास इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन। किस तरह एक्वस सोल्यूशन में ये करते हैं, तो यहां पे मैं आपके सामने ये एक हमारे पास सपोज करें बीकर है, इस बीकर में हमारे पास ये वाटर है। क्या है, ये हमारे पास इस बीकर में H2O है। ठीक है, अब इसमें अगर हम कोई सब्सटेंस ऐड करें और वो सब्सटेंस क्या है, सपोज वो हमारे पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहां पे ये किस तरह होगा, तो ये जो H+, ठीक है, जब इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, एंड क्लोरीन नेगेटिव, ये वाले सब्सटेंसेस, ये रिएक्शन किस तरह होगा, तो ये रिएक्शन हमारे पास होगा कि HCl वाटर में ये रिएक्शन हो रहा है और हमें क्या बना के दे रहा है, H+ क्लोरीन नेगेटिव इक्वस एक्वस। ठीक है, अब ये हमारे पास जो सब्सटेंस है, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एसिड है। क्यों एसिड है, क्योंकि इसने लिबरेट किया किस चीज को, यस H+ को, लिबरेट किया H+ को। तो वो सब्सटेंस जो हमारे पास लिबरेट करते हैं, डोनेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जनरेट करते हैं, उन सारों को हम क्या कहते हैं, यस उसको हम कहते हैं एसिड्स। अब आप कहेंगे कि सर आप हमें कोई डेली लाइफ से एग्जांपल दे दें ताकि हमें ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यस, डेली लाइफ से बड़े कॉमन एग्जांपल है। आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, ये मैं यहां पे लिख दूंगा कि डेली लाइफ एग्जांपल्स। तो डेली लाइफ से हमारे पास जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लेते हैं, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, पेप्सी, कोका कोला, गोरमे वगैरह, ये जो, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है कार्बनिक एसिड। क्या, कार्बनिक एसिड। ठीक है, H2CO3। अब हमारे पास जो सेकंड कार बैटरीज होती है, ठीक है, आप गाड़ी चलाते हैं, बैटरी ने काम करना छोड़ दिया, आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते, फिर आपको दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी
दूसरे से हेल्प लेनी पड़ेगी। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड उसमें इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर, जमींदार जो हमारे पास होते हैं जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, तो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाले वहां पे कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है? यस, नाइट्रिक एसिड। क्या? नाइट्रिक एसिड। फॉर्मूला बताएं। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? हाँ, HNO3। यस, HNO3। काबिल हो गए आप लोग। और फोर्थ वन हमारे पास क्या है? तो वेनिगर, ये जो अचार वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सिरका, सॉरी सिरका, इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास कौन सा एसिड मौजूद होता है? यस, एसिटिक एसिड, CH3COOH। तो ये हमारे पास H2CO3, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 एंड एसिटिक एसिड, ये डेली लाइफ से एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये तो चलो आपने आम जिंदगी में देखे। फिर आप कहेंगे कि सर प्रॉपर्टीज क्या होंगे, इसको हम पहचानेंगे कैसे? क्योंकि आप इसको मुंह में डाल के टेस्ट तो कर नहीं सकते, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। जिस तरह डॉक्टर हमें कहते हैं कि टेस्ट करवाएं, ताकि ब्लड, यूरिन वगैरह के सैंपल लेके, ताकि हम पता चला सके, डायग्नोस कर सके कि बीमारी क्या है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे भी टेस्ट करने पड़ेंगे। और वो टेस्ट क्या होंगे? तो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, तो पहला हमारे पास टेस्ट क्या है? इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? वो है सोर टेस्ट। क्या है? सोर टेस्ट, द नंबर 1। सेकंड क्या होगा? तो ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज करेगा। लिटमस पेपर के कलर को चेंज करेगा। अब कैसे चेंज करेगा? मतलब ये है कि कलर कौन सा होगा, और ये कौन सा कलर लेके आएगा? यस, ये लेके आएगा ब्लू टू रेड। मतलब ये है कि ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड करेगा, ठीक है। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है, तो ये कुछ चीजों के साथ रिएक्शन करता है। तो रिएक्ट विद, ये इसकी एबिलिटी है कि ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? तो सबसे पहले इसका रिएक्शन होगा जिंक के साथ, ठीक है। तो रिएक्ट विद मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स हमारे पास कौन से होंगे? तो द फर्स्ट वन हमारे पास होगा जिंक। ये जिंक के साथ रिएक्शन करेगा इस तरह, जिंक प्लस HCl, तो ZnCl क्या होगा? यस, 2 होगा। तो इस तरह आप यहां पे 2HCl लगा ले, और प्लस क्या निकलेगा? H2। एक ये रिएक्शन होगा। सेकंड क्या होगा? मैग्नीशियम के साथ, तो MgCl2 प्लस H2O, ये इसके रिएक्शंस होंगे, ठीक है। फिर ये हाइड्रोक्साइड, जो बेसिस के हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये तो इसकी पहली एबिलिटी है। सेकंड, बेसिस हाइड्रो ऑक्साइड्स। अब बेसिस के हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? तो प्रोड्यूसेस, आपको प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, वाटर प्लस सॉल्ट। ये फिर वाटर और सॉल्ट बनाएगा। तो वो रिएक्शन हमारे पास क्या होंगे? तो वो रिएक्शन हमारे पास है जिस तरह द मोस्ट कॉमन या द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा? इससे हमारे पास बनेगा NaCl प्लस H2O, तो सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। और थर्ड वन ये क्या करेगा? देखिए, ये हमारा A था, ये हमारा B है, और C में क्या होगा? तो C में हमारे पास ये कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करता है, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन टू प्रोड्यूस क्या बनाएगा? यस, CO2 गैस, CO2 गैस। अब ये रिएक्शन किस तरह होगा? तो ये गौर से देखें कि H2SO4 FeCO3, H2SO4 FeCO3, तो ये क्या बनाएगा? FeSO4 प्लस H2O प्लस CO2 एक ही रिएक्शन है। सेकंड 2HNO3, और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। तो क्या बनाएगा? ठीक है, तो ये हमें बनाएगा, हाँ बोले, यस, तो ये हो जाएगा MgNO3 एंड प्लस H2O प्लस
ठीक है, ये हमारे पास इसके रिएक्शन आ गए। क्या आ गए? इसके रिएक्शन आ गए। तो ये तो हमने इसके प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है। जनरली आप इसको पहचानेंगे कैसे, ये पढ़ लिया। ये वाला रिएक्शन मैंने आपको करवा दिया कि ये रिएक्शन किस तरह होता है। आप यहाँ पे HNO3 का भी रिएक्शन लिख सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास कौन से हैं? तो एग्जाम्पल्स हमारे पास है, एग्जाम्पल में हमारे पास आता है क्या? यस, HCl HNO3, HCl HNO3, और क्या होगा? H2SO4, और यस ये फास्फोरिक एसिड H3PO4, कार्बनिक एसिड H2CO3, एसिटिक एसिड CH3COOH। देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, कार्बनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो ये फिर सारे इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? एग्जाम्पल। तो गाइज, इट वाज ऑल अबाउट द व्हाट, यस, कि हमारे पास किस तरह बनते हैं क्या जी, कि हमारे पास किस तरह बनते हैं एसिड्स, और इसका रिएक्शन कैसे होता है, इसकी पहचान कैसे होती है, ये पूरे का पूरा हमारा आ जाता है एग्जैक्टली कंप्लीट एसिड्स। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेसिस। अच्छा, तो गाइस अब सेकंड वन हमारा क्या है? तो सेकंड वन हमारा है बेसिस या बेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कंसेप्ट। क्या है? बेस। अब बेस की पहचान हमारे पास कैसे होगी? बहुत ही सिंपल है कि बेस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या करता है? लिबरेट। जिस तरह एसिड लिबरेट कर रहा था हाइड्रोजन आयन को, ये लिबरेट करता है हाइड्रोक्सल आयन को। किसको? हाइड्रोक्सल आयन को। और किस चीज में? इन एक्वस सोल्यूशन। इन एक्वस सोल्यूशन मतलब यह है कि अगर हम इसको डिसॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या बना के देगा? यस, ये हमारे पास OH आयन को लिबरेट करेगा। तो जहां पे OH आयन की लिबरेशन हो गई, इट मीन कि वो हमारे पास क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। अब देखिए, यहां पे अगर हम इसकी रिएक्शन कर ले तो रिएक्शन हमारे पास क्या है? हम कहेंगे कि NaOH। अब NaOH को इस तरह हम लिख सकते हैं कि सोडियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन। लेकिन ये सोल्यूशन किस चीज में, मतलब ये लिबरेशन किस चीज में हुई? यस, ये वाटर में हुई। किस चीज में? ये वाटर में हुई। अब अगर इस एग्जांपल को हम यहां पे सपोज एक बीकर ले लेते हैं, जिस तरह मैंने एसिड में लिया, फिर आप लोग खफा हो जाएंगे कि सर आपने एसिड के लिए किया और बेस के लिए नहीं किया। तो अब ये हमारे पास यहां पे सपोज करें, इस बीकर में क्या है? ये लेयर्स क्या बताते हैं? यस, कि ये हमारे पास H2O है। यहां पे हमने इसमें NaOH को डाला। अब यहां पे 2 तरह के आयन्स बनेंगे, सोडियम प्लस और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। तो अगर आपके साथ इस तरह का फिनोमेना आ जाए तो इट मीन कि ये हमारे पास क्या है? यस, ये हमारे पास बेस है। क्या है? बेस है। और एक से ज्यादा हो तो फिर ये क्या है? बेसिस है। यही फिनोमेना आप कर सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी कर सकते हैं आप, कि ये आपको बना के दें Ca प्लस एंड 2OH प्लस 2OH नेगेटिव। इसके लिए भी आप ये रिएक्शन कर सकते हैं। इसी तरह यही रिएक्शन आप LiOH इसके लिए भी कर सकते हैं कि लिथियम प्लस OH नेगेटिव, इसके लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप मुख्तलिफ बेसिस के लिए कर सकते हैं, मुख्तलिफ बेसिस के लिए। अब अगर मैं आपको ब्रॉडली बताऊं तो ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं? ये हाइड्रोक्साइड आप ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड आप 1A एंड 2A। ठीक है, कि
ये जो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के हाइड्रो ऑक्साइड है, ये हमारे पास क्या है, ये बेसिस है। जब इसको हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, सोल्यूशन हम वाटर का प्रोवाइड करते हैं, तो ग्रुप फर्स्ट ये जो हमारे पास अल्कली है, क्या है, अल्कली है, और जो हमारे पास अल्कलाइन है, ठीक है, ये दोनों हमें क्या देते हैं, ये हमारे पास बेसिस है। किस तरह, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि सच एज, अब वो कौन कौन से हैं, तो बड़ा ही सिंपल है कि LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास क्या होगा, यस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये हमारे पास यही ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के हाइड्रोक्साइड है। अब जब इसको हम H2O में डाल देते हैं तो व्हेन, अब हमारे पास अगर सोल्यूशन क्या हो, H2O हो, व्हेन H2O सोल्यूशन, जब H2O का सोल्यूशन हो तो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस आर खाल्ड, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये MCQs में आ सकता है, यस अल्कलाइन सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन, तो बेसिस को हम अल्कलाइन सोल्यूशन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जिस तरह आपने वहां पे प्रॉपर्टीज बताई, तो यहां पे भी आप प्रॉपर्टीज बताएं, तो प्रॉपर्टीज इसकी भी बड़ी सिंपल है। तो प्रॉपर्टीज में द नंबर 1 क्या आता है, तो नंबर 1 प्रॉपर्टी, इसका टेस्ट क्या होगा, बिटर होगा, उसका सोर्स था इसका बिटर होगा, जिसको हम वो खट्टा कहते हैं, बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट, टेस्ट ना लिखना, टेस्ट जायका, ठीक है। सेकंड क्या होगा, स्लिपरी या सोपी फीलिंग, तो सेकंड हमारा होगा कि स्लिपरी और सोपी फीलिंग, ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड लिटमस, तो लिटमस के साथ क्या करेगा, उसके लिए क्या था हमारे पास, चलो बताएं, आप लोगों से पूछता हूं, आप बताएं कि लिटमस के लिए हमारे पास क्या था, ब्लू टू रेड, तो इसका क्या होगा, रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू। और इसकी जो एबिलिटी होती है कि ये एसिड के साथ क्या करते हैं, यस ये एसिड के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो फोर्थ वन एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद एसिड, इसकी ये एबिलिटी कि ये एसिड के साथ इंटरेक्शन करते हैं, द फोर्थ प्रॉपर्टी, द फोर्थ प्रॉपर्टी। अब ये जो सारी प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू लिबरेशन ऑफ OH आयन, ये सारी प्रॉपर्टीज OH आयन की वजह से है। किसकी वजह से है, यस OH आयन की वजह से है, जिस तरह मैंने आपको यहां पे बता दिया कि ये हमारे पास बेस है। और एग्जाम्पल्स में क्या होगा, तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास इसके आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके हमारे पास एग्जाम्पल। तो देखिए बेसिस, तो बेसिस के लिए हमने क्या किया कि हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सल आयन लिबरेट करते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सल आयन लिबरेट करते हैं। फिर हमने कहा कि जब इसकी जो हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो ये OH आयन प्रोड्यूस करता है। अब कौन वो OH आयन प्रोड्यूस करता है, तो अल्कली और अल्कलाइन, ठीक है, ये वो अल्कली और अल्कलाइन है। फिर इसकी ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की और एंड में एग्जांपल। अब इसके बाद मैंने आपको करवाना है एम्फोटेरिक, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा गाइज, अब हमारे पास जो थर्ड वन है दैट इज एम्फोटेरिक। क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। सो द थर्ड वन एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस।
अब एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से हैं? तो ये एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस हमारे पास देखिए, अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो कुछ सब्सटेंसेस एसिड में आते हैं, कुछ सब्सटेंसेस बेसिस में आते हैं, कुछ H आयन डोनेट करते हैं, कुछ OH आयन डोनेट करते हैं। लेकिन आपको पता है कि ऐसा भी सब्सटेंस है जो कंडीशन के हिसाब से चलता है, जिसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। वो कंडीशन को देखता है तो कंडीशन के हिसाब से एसिड भी बनता है और बेस भी बनता है। मतलब ये है कि दोनों काम उसको आते हैं। जिस तरह दोस्तों में एक होता है ना कि जो सेंट्रल होता है तो वो इसके साथ राइट के साथ भी मिलता है और लेफ्ट के साथ भी। जब लेफ्ट बात कर रहे हो तो इसके हाँ में हाँ मिलाता है, जब राइट बात कर रहा हो तो उसके हाँ में हाँ मिलाता है। ठीक है। या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि सोसाइटी में बड़े पावरफुल होते हैं, तो आज एक पावरफुल है तो उसके साथ बैठा हुआ है, कल दूसरा पावरफुल है तो उसके साथ बैठा हुआ है। मतलब यह है कि वो अपनी पहचान दूसरे के हिसाब से बनाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को, अब वो कौन से सब्सटेंसेस हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सब्सटेंसेस दैट बिहेव एज एसिड। अब ये एज एसिड भी बिहेव करते हैं किस चीज में? इन बेसिक सोल्यूशन, इन बेसिक सोल्यूशन, एंड बिहेव एज बेस इन एसिडिक सोल्यूशन। अब ये सब्सटेंसेस हमारे पास क्या है? एम्फोटेरिक। कि अगर हम उसको बेसिक सोल्यूशन में डाल दें तो वो एज अ एसिड बिहेव करता है, अगर हम उसको एसिडिक सोल्यूशन में डाल दें तो वो एज अ बेस बिहेव करते हैं। अब इसमें हमारे पास द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है? यस, आपके भी जहन में आ रहा होगा कि हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वाटर। क्या? वाटर, H2O। ये हमारे पास द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है। और अब इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं कि वाटर may lose or gain H पॉजिटिव अंडर। तो अंडर किसके? एप्रोप्रिएट। मैंने आपसे कहा था ना कि वो हालात को देखता है, एप्रोप्रिएट कंडीशन। तो यहां पे एप्रोप्रिएट कंडीशंस क्या है? तो एप्रोप्रिएट कंडीशन है कि जो जिसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक रिएक्शन मैंने ले लिया है अमोनिया। किस चीज को? मैंने अमोनिया ले लिया। अब अमोनिया मेरे पास है बेस। क्या है? बेस। इसके साथ मैंने H2O को ऐड किया। अब मुझे नहीं पता कि H2O यहां पे एसिड है कि बेस है। जब इन दोनों का रिएक्शन में करवाता हूं तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा कि ये एक H प्लस इसको डोनेट करेगा, तो इट मीन कि ये एज अ एसिड बिहेव कर रहा है। क्या? एज अ एसिड। तो ये मुझे बना के देगा NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन प्लस OH आयन। अब इस केस में ये बन गया है एसिड और ये बन गया है बेस। ठीक है। अब सपोज ये मेरे पास बेस 1 था, ये एसिड 1 था, तो ये एसिड 2 है और ये बेस 2 है। अब इस रिएक्शन में देखें तो वाटर ने क्या किया है? वाटर एक्टेड एज अ एसिड। इसने एक H को डोनेट किया। अब इसको मैं एक और रिएक्शन में लेता हूं, इसका एक सेकंड रिएक्शन में यहां पे करवाता हूं। उस सेकंड रिएक्शन में मैं देखता हूं कि मैं इसी का रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ? HCl के साथ। अब इसका जब मैं रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे तो पता है कि ये मेरे पास क्या है? एसिड है, लेकिन ये क्या है? आई डोंट नो। जब इसका रिएक्शन होता है तो यहां पे ये इससे एक H को लेता है, H प्लस को। ठीक है। एक H प्लस को लेता है तो इट मीन कि एक्टेड एज अ बेस। क्या? बेस। तो ये बेस 1 और ये एसिड 1। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा हाइड्रोनियम आयन और के साथ में क्या बनेगा? यस, क्लोराइड। ठीक है। तो ये मेरे पास अब क्या है? यस, ये एक प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता है। तो ये मेरे पास एसिड है और ये मेरे पास बेस है। ये एसिड 2 और ये बेस 2। इस तरह का रिएक्शन होता है। तो देखिए, जब बेस के साथ आया तो एज अ एसिड रिएक्शन किया, जब एसिड के साथ आया तो एज अ बेस रिएक्शन किया। मतलब ये है कि ये अपने साथी को देखता है कि वो क्या है, उसके हिसाब से फिर ये अपने आप को चेंज करता है। ठीक है। अब यही फिनोमिना को अब देखिए यहां पे अगर हम लिख लें कि
फिनोमेना कैन बी सीन। अब किस चीज में? ऑटो आयोनाइजेशन। आपको पता है कि आउट ऑफ 20,000 वाटर मॉलिक्यूल को एक दो मॉलिक्यूल में ऑटो आयोनाइजेशन होती है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे रिएक्शन करवा ले के H2O एडेड विद H2O, तो ये क्या होगा? इसका रिएक्शन क्या बनेगा? तो इसका रिएक्शन हमारे पास होगा कि H3O पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव, एसिड और बेस। तो यहां पे हम एक को एज अ एसिड लेते हैं और दूसरे को एज अ बेस। सपोज इसने H+ डोनेट किया तो ये आया एज अ एसिड और ये आया एज अ बेस, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को अगर मैं डायग्रामेटिकली यहां पे लिख लूं, तो डायग्रामेटिकली या अगर आप वो कह ले क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर के कि ये H ये रिएक्शन कर रहा है H, ठीक है, और क्या बना के दे रहा है? यस, तो ये मेरे पास होगा H प्लस और साथ में क्या बनेगा? यस, माइनस, ठीक है। तो ये मेरे पास रिएक्शन आता है। अब इसके एग्जाम्पल तो देखिए, ये एक्ट करता है एज अ एसिड, ये एक्ट करता है एज अ बेस। डिपेंड करता है अपने साथ जो इसके मतलब होता है, जो स्पीशी इसके साथ होती है उसको देखता है। अब वो कहेंगे सर आपने तो इसके एग्जाम्पल लिखवाया ही नहीं, तो एग्जाम्पल में इसके भी लिखवाता हूं। एग्जाम्पल में मेरे पास है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं लाइक जिंक और जिंक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो मैं कहूंगा कि मेटल ऑक्साइड्स, तो उसमें क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये मेरे पास आ गए। और सेकंड मेरे पास जो मेटल हाइड्रोक्साइड है, तो उसमें भी मेरे पास क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड, तो उसमें भी मेरे पास है एल्यूमिनियम और दूसरा क्या है? यस, बेरिलियम। एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। या मैं जो आपको लिख देता हूं कि अमाइनो एसिड्स, क्या? अमाइनो एसिड्स। और यहां पे मैं एक एग्जांपल डाल लेता हूं कि कार्बोनेट आयन, इसलिए कि इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, ठीक है। तो सॉरी, बाइकार्बोनेट आयंस, मैंने ये लिख लिया बाइकार्बोनेट आयन। अब बाइकार्बोनेट आयंस, तो ये C+O, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? यस, और एक O विद माइनस साइन। तो ये बाइकार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर है, एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। तो देखिए, ऑक्साइड्स हैं एल्यूमिनियम के और किस चीज के? यस, जिंक के। सेकंड हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, किस चीज के? हाइड्रोक्साइड है एल्यूमिनियम के या बेरिलियम के। अमाइनो एसिड्स हैं और बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन से, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गए एम्फोटेरिक सब्सटेंस के। अगर आपसे कोई कहे कि वाटर, तो वाटर के अलावा भी हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस मौजूद है, लेकिन मोस्ट कॉमन हमारे पास वाटर है, तो इसलिए मैंने आपको वाटर लिखवाया। तो एसिड्स, बेस और एम्फोटेरिक सब्सटेंस तीनों यहाँ पे कवर हो जाते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसको दोबारा समझा सकूं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।